अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, मुझे उम्मीद है खुशबाश होंगे। यहाँ वाले तो मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। रोजा है सबका? अब तो आदत सी हो गई है, जैसे ही तीसरा अशरा आता है तब तक जो है आपको रोज़ों की आदत हो जाती है और काउंटडाउन जो है एक शुरू हो जाता है ईद का। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब रमज़ान ख़त्म होता है, बड़ा याद आता है वो जो एक रंगीन सी रातें होती हैं, सब जागे में हैं, सड़कें भी कभी नहीं सोती, सहरी का प्रोग्राम कभी किसी के घर कभी बाहर, बड़े मज़े का वो होता है। तो ये आखिरी जो 10 दिन रह गए हैं रमज़ान के, इसको भरपूर इंजॉय करें। जहाँ आपने इंजॉय करना है वहाँ पे कसरत से इबादत भी करनी है, क्योंकि कहते हैं कि सबसे अफजल जो अशरा है वो ये तीसरा है, जिसको निजात का भी कहा जाता है अशरा। दुआ जो है इसकी मैं आपको बताती चलूँ, सबको वैसे पता ही होगी। तर्जुमा मैं बता दूँ, बहुत से लोग जो है बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, तर्जुमा पता नहीं होता। अगर आप दुआ कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे आपको उसका तर्जुमा हमेशा पता हो, ताकि पता हो कि अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, उसका मायने और ही करके निकलता है। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, हमें भी बस हमें भी माफ़ कर दे। तो ये हमारी दुआ है, मेरी दुआ है। आप लोग भी अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे, मेरी टीम को भी याद रखा करें। किसी की भी जो है दुआ कबूल हो सकती है। जिस तरह महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान को कहा जाता है, उसी तरह अशरों में सबसे अफजल अशरा जो है इसको कहा जाता है। और कहते हैं कि अगर बाकी 2 अशरों में कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई इबादत रह गई हो, कोई दुआ रह गई हो, तो इस अशरे में जो है उसको आप पूरा कर सकते हैं। वो मुबारक रात जो 1000 महीनों में एक मरतबा आती है, इसी अशरे में वो आती है। ताक रातें इस अशरे में आती है। कसरत से इबादत का मौका जो है आपको इस अशरे में मिलता है, तो इसका जो है आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। तौबा करनी है बहुत सारी, हम लोग में बहुत गुनहगार हैं, और जितनी तौबा कर सकें उतना अच्छा है। जितने अच्छे काम आप कर सकते हैं, जितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं, जितनी अफ्तारियां आप करा सकते हैं, जितनी सहरियां करा सकते हैं, जितने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दें। और इस अशरे में आपने ये ज़रूर करना है। आज एक और भी जो है 21 रमज़ान शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है, तो आज जो है अपनी दुआओं में उन्हें भी शामिल करना है। इनके बारे में जो है हम बात करेंगे। टाइम हमारे पास बड़ा छोटा सा है, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बात नहीं करना चाहूँगी। ब्रेक लेते हैं जल्दी से और वापस आते हैं और इस मौजू पर भी जो है थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? रेसिपी पर हम बिल्कुल आते हैं, लेकिन इससे पहले जो है मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि आज जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। उनकी इखलाक का, उनके इंसाफ का, उनकी बहादुरी का और उनकी ईमानदारी की एग्ज़ाम है वो तो हर जगह ही दी जाती है, और एक बहुत ही अच्छी मिसाल है हमारे लिए वो, अगर उनकी भी ज़िंदगी को हम फॉलो करें तो। एक वाक़या है जिससे हमें उनकी ईमानदारी और इंसाफ जो है वो भी नज़र आता है, और कितने वो पाक दिल थे ये भी नज़र आता है। हुआ ऐसा कि एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़रा जो है वो गुम गई, और उन्हें जो है वो एक यहूदी के पास नज़र आई। तो वो यहूदी के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि ये ज़रा मेरी है, तो ये मुझे वापस कर दो। तो यहूदी जो है वो, क्योंकि उस वक्त के जो तौर तरीके थे उन्हीं पे चलता था, तो उसने कहा कि मुझे मिल गई है, तो अब तो ये मेरी है, तो ये मैं वापस नहीं करूँगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये मामला जो है हम एक काजी के पास ले जाते हैं, और जो वो फैसला करेगा हम वैसे ही करेंगे। तो जब वो काजी के पास गए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ना ही मैंने अपनी ज़रा बेची है और ना ही मैंने वैसे ही किसी को तोहफे में दी है, तो ये जो है मुझसे गुम गई थी और अब इसके पास मिली है, तो इसका क्या किया जाए। तो काजी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप कोई गवाह पेश कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि गवाह तो सिर्फ मेरा बेटा है, और बेटे की गवाही जो है वो वालिदैन के उसमें हक में नहीं कबूल की जाती। तो जब उनके पास और कोई गवाह नहीं था तो उन्होंने काजी का फैसला कबूल कर लिया, और उन्होंने कहा ठीक है, तो ये ज़रा इसी यहूदी की हुई। जब उन्होंने देखा कि एक जो है सरबराह, एक उस वक्त जो रूलर है, वो अगर एक काजी की बात जो है वो सुन रहे हैं, और बजाय इसके वो चाहते तो मुझसे ये जो है ज़रा वैसे ही ले सकते थे, वो कुछ आगे से कर ना सकता, लेकिन वो जो है फिर भी जज के पास ही गए और उन्होंने उसके बाद उस फैसले को जो है कबूल भी किया। तो उसे ये बात इतनी अच्छी लगी कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और वो ज़रा भी जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वापस कर दी। तो इससे हमें जो है उनके इखलाक की एक जो है प्यारी मिसाल वो नज़र आती है, उनके इंसाफ की जो है मिसाल नज़र आती है। जी, आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। क्या बना रहे हैं हम आज? आज हम बना रहे हैं ग्रिल्ड फिश विद साल्सा सॉस। ठीक है, जबरदस्त। ग्रिल्ड फिश विद साल्सा सॉस। क्विक रेसिपी से यहाँ पे अपने कॉलर के लिए क्वेश्चन भी अनाउंस करती चलूँ कि हमने आपको
पूरा रमजान क्विक रेसिपीज बनाना सिखाई हैं, तो आपने मुझे आज कॉल करके बताना है कि क्या आपकी कोई ऐसी सीक्रेट क्विक रेसिपी है जो आप फौरन से इस्तेमाल करते हैं रमजान में अफ्तार पे, और वैसे जो है घर में कभी भी मेहमान आ जाए तो आज आप हमसे शेयर करेंगे। इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। और उसके अलावा हम बनाएंगे मैंगो अला पाइन ड्रिंक। ठीक है जी, जबरदस्त। ठीक है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें फिश नंबर 1 पे, उसके बाद वाइट फ्लावर, सॉल्ट, क्रश चिली पाउडर ठीक है, एंड चिली सॉस, वाइट बटर, मस्टर्ड, वाइट पेपर, ग्रीन चिली, ऑनियन, onions, ठीक है, कुकम्बर, कैरेट, टमाटो, कैप्सिकम ठीक एंड है, गार्लिक। ठीक है। और जो मैंगो अला पाइन में है, मैंगो, पाइनएप्पल, शुगर, वाइट सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है, मतलब मैंगो वाला पाइन मतलब मैंगो विद पाइनएप्पल, Yeah. यही ट्रांसलेशन जी, होगी ना जी, रफली। जी, जी, ठीक जी, है, जी। मेथड भी एक दफा हम बता दें। मेथड में ये होगा, सबसे पहले हम लेंगे एग। ग्रिल फिश बना रहे हैं तो इसमें एग का ज़रूरी है, अदरवाइज ग्रिल की जो भी आइटम आप तैयार करेंगे उसमें एग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एग की फिश में इसलिए होती है कि फिश जब आप ग्रिल करेंगे ओनली इसको मिक्सिंग करके, तो उसमें ये फिश के पीसेस टूट जाएंगे। अच्छा, ठीक है, वो ये सिर्फ इसका सपोर्ट देनी होती है इसके साथ। ठीक है, ठीक है, सही सबसे पहले हम लेंगे 1 एग। ठीक है। ठीक है, फिश क्योंकि बहुत टेंडर होती है और जी। बहुत जल्दी पक जाती है तो वो जल्दी रेजा रेजा हो जाती है। जी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे वाइट फ्लावर, सॉल्ट, वाइट पेपर। ठीक है। इसमें भी हमने मैरिनेट करना है इसको। जी, मैरिनेट करना है। मैरिनेशन तो बहुत ज़रूरी है ना, कोई भी चीज़ आप तैयार करें तो उसके लिए मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ये है रेड क्रश चिल्ली पाउडर, ठीक। इसको कहते हैं उर्दू में दड़ा मिर्च। हम्म, ठीक है, मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर। किसी ने बनाई है कभी ये घर पे? फिश ये किस तरह बनाई जाती है? अब माइक है आपके पास? माइक, बताएं आप फिश किस तरह बनाती हैं? मुझे तो एक ही तरीका आता है फिश बनाने का। मैं भी इसको पहले मैरिनेट कर लेती हूँ अच्छा, और उसको फिर कुछ देर के लिए रख देती हूँ। किस चीज में मैरिनेट करती हैं? मैदे में या फिर बेसन वाली बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बेसन। कुछ डालती है उसमें? छुपा क्यों रही है रेसिपी? नहीं, बताएं उसमें हमें। फिश पाउडर सिर्फ होता मैदे है। में तो नहीं रखती होंगी। नहीं, उसमें फिश पाउडर जो अगर मैदे में बनाती हूँ तो उसमें जो है ना हल्की सी ये दड़ा मिर्च वगैरह डालती ठीक हूँ है। नॉर्मल से, क्योंकि बच्चों के लिए बनानी होती है फ्राई में, तो बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते। अच्छा, तो उसमें वो बना के तो दड़ा मिर्च नमक वगैरह डाल के ये इसके बाद उसको थोड़ा सा ना लेमन के साथ ठीक। लेमन बीच में डालती हूँ तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो उसमें फिर मैं फिश को मैरिनेट करके रख देती हूँ। ठीक है, जबरदस्त। तकरीबन आधा 1 घंटा तो रख देती हूँ। ठीक है, तो सही। फिर उसके बाद उसको फ्राई कर हाँ, देती उसके बाद है। उसको फ्राई ठीक कर है, लेती किसी हूँ। और के पास रेसिपी है जो ऐसी ना हो? है? फिश मसाला लगाने के बगैर कैसे बनाते हैं आप? कोई तो बताएं मुझे। जी, हम अगर जल्दी बनाना हो तो हम तो यही करते हैं कि स्टीम में वो बनाते हैं, बस नमक हल्का सा, बच्चों के लिए वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है कि हम हल्का सा बस नमक लगा के और स्टीम पे वो करते, ऑयल के बगैर बनाते क्या बात और है। वो कौन सी इतने फिश मजे का इस्तेमाल करते A1 हैं? बनाते। हम तो ज्यादातर मुश्किल यही जो भी मतलब होते हैं वो बगैर कांटे के, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है तो इसलिए वो सबसे ज्यादा सब मजे माएँ की सिर्फ बनती है। बच्चों के लिए बनाती है, अपनी ख्वाहिशात मार देती हैं, बेशक मसालों वाली फिश खानी हो। है जी, जबरदस्त। लेकिन बिल्कुल ये बड़ी आपने हेल्दी बताई है रेसिपी। अब तो इस तरह के वो एयर फ्रायर्स और ये चीजें भी आ गई हैं जिसमें आप हल्का सा जो है फिश के ऊपर ऑलिव ऑयल लगाएं और उसके बाद उसको जो है उसमें डाल दें, तो वो बड़े मजे की। फिर रमजान में तो खाई जाती है मसाले वाली चीजें, ये क्या बात कर रही हो बहन? है, सारे पकोड़े समोसे तो हम इसी में खाते हैं। ये असल में ये केपीके की तरफ से ये रेसिपी है। तो ओनली फिश लें, उसको ऑयल डालें, उसमें तवे पे डाल दें, हल्का सा सॉल्ट डाल दें, बस। बिल्कुल। वो अक्सर आप अच्छा, केपीके से क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक है तो हम लोग मसाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है एक दफा पहली दफा जब मैंने किसी पंजाबी घर में जाके जो है खाने की रेसिपी बताई और मैंने उसमें एक मसाला भी नहीं डाला, स्पेशली भिंडी बनाने की जो रेसिपी थी, तो बड़े हैरान हुए कि इसमें कुछ भी नहीं डालना। मैंने कहा नहीं, इसमें सिर्फ हम नमक डालेंगे और सुर्ख मिर्च जो होती है
वो हल्की सी डालते हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं, सब्जियों में भी नहीं, नमकीन गोश्त तो नहीं नहीं बड़ा है। अगर मशहूर। ये देखा जाए तो केपीके में जो फिश बनती है, मैंने खुद खाई है अपना नौशहरा हट पे, वहाँ पे ऐसे ही होता है, वो सॉल्ट डालते हैं सिर्फ और कुछ भी नहीं, साथ उसके साथ चटनी वगैरह दे देंगे। अच्छा वो भी चले, हम चिल्ली लोग वाली, एटलीस्ट उसमें vinegar साफ होगा। करके तो सॉल्ट डालते हैं जी। ना। आप कभी अगर आप इजिप्ट जाएं, मिस्र जाएं, तो वहाँ पे फिश पहली दफा जब मुझे सर्व की गई तो मैंने देख के कहा ये तो आपने कच्ची रख दी है मेरे सामने, भाई मेरी वाली पकाई नहीं। वो फिश को बीच में से काटते हैं, उसको यूं करके खोलते हैं और उसको बस हल्का सा जो तवे का वो हीट हल्की सी देकर हल्की उसके ऊपर मसाला डाल के बस मसाला वैसे ही डाल। आपके सामने रख दो, जी। फिर आपने बीच में से स्कूप करके खानी होती है। तो फिर और ज्यादा मजे की हो क्या जाती बात है। है, ये हम लोग कच्चे खाने का शौक है हम लोगों को। नहीं, हम खुद भी पेशावर से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए हल्के मसाले इस्तेमाल करते हैं। बस जबरदस्त भाई, ठीक है, लेकिन गलत फहमी में मत रहिएगा, पठान बहुत मिर्चें खाते हैं, ये बड़ी मिसकंसेप्शन होती है आप लोगों की कि पठान देखिए मिर्ची नहीं खाते। बेसिकली वो लोग ग्रीन चिल्ली पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, हाँ। रेड चिल्ली वो यूज नहीं करते। लाहौर वाले हैं यहाँ पे कोई? हाँ जी, आप बताएं कितने मसाले खाते हैं? हम जी जी हम तो बहुत चटपटे खाने खाते हैं। बहुत बहुत चटपटे। ज्यादा। लाहौर मशहूर ही खानों के लिए है, भी बड़ा मजा आता है लाहौर हम जाके, तो लाइट खाने खा ही नहीं सकते, है ना? नहीं खा अफसोस सकते। होता होगा किसी पठान के घर जाके कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, नहीं करते है ना? ऐसे ही जरा मेरे घर आइएगा किसी दिन, ठीक है? पठानों हाँ, ठीक है, मेरे घर लाहौरियों को भी जो है ना पानी पीना पड़ता है बहुत सारा। नहीं, ये बात भी नहीं है। आपको पता है यहाँ से लोग लड़ाई पेशावर करा दी है मैंने यहाँ यहाँ पे। से लोग पेशावर जाते खाना खाने के लिए, चरसी कढ़ाई ये वो सब कुछ यहाँ से लोग उठ के जाते हैं, वहाँ से ऐसा ही। खाना खाने के लिए ये जाते ये लाहौर है। ओ नहीं, मैं यहाँ पे अमनो अमान का समा बरकरार रखिए प्लीज, ठीक है? लड़ाई ब्रेक में करेंगे, अभी नहीं, लाइव ऐसी बातें नहीं करते बस, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हर शहर का जो है अपना एक रंग है, हर शहर का अपना टेस्ट है और हर चीज को अलग अलग एंजॉय करना चाहिए। लड़ाई तो मैं भी मजाक में कर लेते हैं, ऐसे ही। असल में मेरा भी ताल्लुक लाहौर और पेशावर दोनों से है। चले जी, न्यूट्रल, ठीक है, जबरदस्त। इसीलिए आप शेफ बन गए, आपने कहा जी। मैं हर किसी को जो है उन्हीं की तर्ज के खाने बना के खुश कर सकूं। अच्छा, हम इसको बटर में फ्राई करें। जी बटर में। जबरदस्त। ये वाइट बटर बेसिकली कॉन्टिनेंटल जितनी भी ये एक्चुअली है मैक्सिकन डिश, ठीक है, ठीक है? कॉन्टिनेंटल जो भी कोई आप फूड बनाएंगे तो वाइट बटर का इस्तेमाल जरूरी है, ठीक है। ठीक है? हम लोग तो पाकिस्तानी फूड में ज्यादा ऑयल यूज करते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री इस बटर में ही कुक होता है हर चीज। जी ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं क्विक रेसिपीज बनाना, तो ऐसी कोई रेसिपी है जो अचानक से मेहमान आ जाए तो आप फौरन जाके बना लें, आपको पता हो ये अच्छी बनेगी? चिकन रोस्ट होता है, उसमें हल्के से इंग्रेडिएंट्स डालो और लेमन वगैरह सब कुछ घर में मौजूद होता है, फटाफट रोस्ट कर लो। फटाफट रोस्ट हो जाता है जल्दी? वैसे आजकल की मुर्गियां तो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती हैं। हाँ, ये भी है। सुंदर सारी, मुझे आपसे गिफ्ट भी चाहिए। वो गिफ्ट मिल जाएगा आपको, बेफिक्र हो जाया करो। रमजान में जितने गिफ्ट है ना हम सारे दे रहे हैं, उसके बाद कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, ऐसा ही गिफ्ट आपको मिल जाया करेगा जी। रोस्ट भी जो है हम आपको यहाँ पर बनाना सिखाएंगे, लेकिन रोस्ट थोड़ा देर से नहीं बनता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा टाइम लगता है ना? क्विक भी बन सकता है और टाइम वाला भी बन सकता है। नहीं, अगर आपने पूरी मुर्गी रोस्ट कर दी, पूरी मुर्गी आप उसको रोस्ट तोड़े करनी नहीं है है। आपने, लेकिन उसके लिए आपको तकरीबन को 45 मिनट चाहिए होंगे। क्विक ना हुई, 45 मिनट्स बहुत टाइम है भाई। क्विक रेसिपी होती है 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में बन जाए। वो तो क्विक रेसिपी है, लेकिन ऐसी सी आइटम्स जो होती है ना, जैसे कि हो गया मटन कुना हो गया या चिकन रोस्ट हो गया, ऐसी सी आइटम्स होती हैं, इसमें जरा थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, वरना टेस्ट नहीं आता। जी स्पेशली जो सालन बनाते हैं, बड़ा पसंद है रोटी सालन, जिसमें चिकन होता है, ढेर सारा शोरबा होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा और time वो देसी मुर्गी में अगर बनाया जाए जी। तो बहुत जबरदस्त होता है। अब हम बना रहे हैं सालसा सॉस। ठीक है। कैरेट, हमने सबसे बटर पहले डाला कैरेट था। डालने, हाँ बटर डाला है, बटर के बाद हम इसमें कैरेट डालेंगे। ठीक है। कैरेट क्योंकि टाइम लेती है, अच्छा, इसको पहले हम कुक करेंगे। अच्छा, मुझे ये टिप बहुत पहले किसी ने बताई थी चाइनीज बनाने की, कि सबसे एंड में जो है आपने उसमें कैबेज डालनी, कैबेज डालने, क्योंकि क्योंकि एक तो उसका कैबेज तो 2 टेस्ट मिनट जो में है वो वो बैठ फौरन, जाती और टेस्ट भी उसका हर चीज पर आपको लगता है गोभी खा रहे हो। है। जी अच्छा, सालसा सॉस हम यहाँ पर पहले भी बना चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो,
लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, उसमें हमने कुछ फ्राई नहीं किया था। ये मेरी अपनी रेसिपी है और तरीक़ेकार भी यही है सालसा सॉस का। अच्छा, इस पे हम एग लगा चुके हैं? जी, एग नो नो इसके ऊपर इस पे एग फिश लगाया। में? जी जी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें एग डाला था। ठीक है, आप देख लें एग के बावजूद वो थोड़ी सी जो है चिपक रही है, तो अगर आप एग नहीं डालेंगे। अगर इसे चिपक अच्छा, गई इसका तो इसको- परफेक्ट टेम्परेचर क्या होता है कुक करने का? इसको फुल फ्लेम पे कुक करना चाहिए नहीं, या इसको हल्के? नॉर्मल फ्लेम पे कुक करना चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेम पे करेंगे ऊपर से पक जाएगा, नीचे से कच्चा रहेगा। ठीक है, हमने बटर इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया ताकि ठीक है, हमारी यहाँ पर जो रेसिपी है वो तैयार हो रही है। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई होने में। आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, अपनी रेसिपी कंप्लीट करेंगे और हमारे पास बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट मेहमान भी है। इसके बाद यहाँ पर होने लगी है कवाली की एक महफिल और आज हमारे साथ होंगे इफ्तिखार हुसैन सुल्तानी और बशीर अहमद साहब, जो कि यहाँ पे पेश करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी कवाली और यहाँ पे हम बनाएंगे एक कवाली की महफिल। ब्रेक लीजिए छोटी सी, पहले रेसिपी बना लें, फिर चलते हैं महफिल की तरफ। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी जो है ग्रिल्ड फिश विद सालसा सॉस तैयार हो चुकी है और इससे इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इस वक्त कि होता है कोई बात नहीं, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, फिर हम यहीं पे सब कुछ खाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि जो हमने मज़ेदार चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई हैं रमज़ान में, वो हम ब्रेक में जो है अगली दफ़ा बनाया करेंगे, ताकि जो जो कुछ हम नहीं खा सके वो हम खा सकें। और ये बड़े मज़े का जो है, इस पे भी मेरी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हमने नोट की भी है। आपको हमने ये भी बनाना सिखाना है जो आपको नज़र आ रही है बड़े मज़े की। यहाँ पे ये क्या है? ये फिश के साथ फिश है, ये फिश की बेसिकली दादी है। ये फिश की दादी है, ठीक है, जिसको हमने कमेमोरेट कर दिया, जो मम्मी बन चुकी है यहाँ पे। इसको जो है हम लाइव ही खाएंगे। हमारी बाकी भी यहाँ पे फिश तैयार हो रही है, हम आपको सिखाते हैं बनाना। ड्रिंक मैंगो वाला पाइन, जी कुछ नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई होप। जी, ये सबसे पहले हम लेंगे मैंगो। ठीक है, मैंगो के बाद हम लोग लेंगे पाइनएप्पल 2 स्लाइस। ठीक के है, रेसिपी में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, शुगर 3 स्पून, ठीक है। जो रेसिपी में है। शुगर आप ना भी डालें तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाइट सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, और क्रश एंड आइस। आइस। या कितनी आसान सी रेसिपी है, फौरन तैयार हो जाने वाली। क्विक रेसिपी है। इसका प्रॉपरली तरीका ये होता है कि आप अपनी सारी चीज़ों को तैयार करके रख लें और 2 मिनट में आपकी ड्रिंक तैयार हो जाती है। हाँ, तो वैसे ही है। गरम हुआ। एक यहाँ पे मैं बात रिमाइंड कराना चाहूँगी सारों को कि प्लीज़, आपका पूरा दिन का रोज़ा होता है और उस वक्त जो बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है, लेकिन जो आप बहुत ज़्यादा आइस डाल देते हैं जितने भी मशरूबात होते हैं उस वक्त जो आपने सर्व किए होते हैं, तो उससे फ़ौरन गला पकड़ा जाता है। और मैंने जो है ये लेसन सीख लिया था बहुत अर्ली ऑन रमज़ान में। आप लोग भी हैं, ज़रा ख्याल करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी के बाद एकदम से जो है इतनी कोल्ड ड्रिंक पीना वो सही नहीं। आप 1-2 ग्लास पानी पहले पी लीजिए और उसके बाद जो है इसका भी उसमें- एक प्रॉपर तरीका है। जो सबसे पहले अगर आपने मतलब रोज़ा खोलने के लिए एक खजूर ले लें और आपका नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी होना चाहिए। ठीक, वो तो थोड़ा सा जो है, हाँ, 3 या 4 से पहले वो लें। ठीक, एक आधी चीज किसी चीज की बाइट ले लें, उसके बाद आप पानी जितना मर्जी पिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल खाली पेट वैसे भी नहीं पीना चाहिए जी। मॉर्निंग में पानी।
ठीक है जी, हमारा हमारी ड्रिंक भी drink तैयार तैयार है। हो गया है। जबरदस्त, लुक्स अमेजिंग। अगर आप ये घर पर बनाते हैं तो प्लीज हमें पिक्चर जो है वो जरूर भेजें हमारे फेसबुक पेज पे, ताकि हम जो है यहाँ पर शेयर कर सकें कि आप भी हमसे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है जी, हमारी ये शेयर करना जरूरी है इनका, क्योंकि ये इन लोगों का फायदा है। आपका भी फायदा है, हमारा भी हौसला बढ़ता है। मुझे लगता है हमारा हम आगे हौसला तो कुछ- बढ़ता ही है, लेकिन इन लोगों का भी फायदा है। उससे ये होगा कि नेक्स्ट आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी हाँ, मिल ये कितना सकेगी। क्यूट है। ये मैंगो से बनाया जी, है मैंगो। इन्होंने? जबरदस्त भाई। ये चीजें भी जो है ना हम आपको साथ बनाना सिखाएंगे। आप हमारी रेसिपी रीइन्वेंट भी कर सकते हैं, आप अपना कुछ इसमें लगा दें। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। ये मैं इसको रखती हूँ इसके साथ। सॉरी, सुगड़ बहुत हूँ ना मैं, क्या हो सकता है, प्लीज टिश्यू दे दीजिए। हम इसको सेट करते हैं। हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है, बन गया है हमारा मैंगो अरापाइन, और साथ में हमने बनाई है ग्रिल्ड फिश विद साल्सा सॉस। साल्सा सॉस भी हमने आपको जो है एक नए तर्ज से जो है बनाना सिखाई है। तो इसको बनाइए और खुद हमें बताइए कि कौन सी जो थी ज्यादा मजेदार थी और कैसा लगा आपको ये खाना पीना। टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे एक बड़े खास मेहमान से, जो कि यहाँ पर जो है कवाली पेश करने जा रहे हैं। तो कहीं भी आपने नहीं जाना। थैंक यू सो मच वसीम साहब। आते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक दी मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है शराफत अली सुल्तानी कवाल और हमनवा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि आपकी ये पार्टी कैसे बनी। ये पार्टी जी अल्लाह की मेहरबानी से, आपकी दुआ से। बिल्कुल। ये हमारे बुजुर्ग होते थे, मास्टर अल्लाह देता अच्छा कवाल, जी। उनके साथ मैं जाता था। तो अल्लाह ताला उनका वो जान अच्छा करे, इस दुनिया से फानी में अब नहीं है वो। अब मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ बैठे हैं, मास्टर निसार हुसैन साहब। इनकी दुआ से मैंने ये पार्टी बनाई है। तो ये सब मेरे अपने, क्या बात, इधर मेरा भतीजा है, वो बांझा बैठा है, सब हम अपने घर के आदमी हैं। क्या बात है, तो जबरदस्त। ये मेरा मतलब मामू का बेटा है इफ्तिहार, अच्छा, जो पीछे बैठ तबले पे संगत कर रहा है हमारे साथ, ठीक, जबरदस्त। तबला नवाज है। ठीक, तो आप सबने किससे सीखा है? ये हमारे उस्ताद जो है ना बड़े, मास्टर अल्लाह देता कवाल, जिनके उन्हीं साथ मेरा, उनसे मैंने सीखा है। अच्छा, उसके बाद मैंने इनसे हासिल की है अपने उस्ताद से। क्या बात तो है, जो मेरा रूहानी उस्ताद है वो मास्टर तस्कीन उस्ताद। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मैं चाहूंगी आप नात पेश करने जा रहे हैं। जी, जी। तो हम सब सुनना चाहते हैं इस कवाली की महफिल को। शुरू ठीक है, कीजिए। पेश कर दीजिए।
वो लामकां है, वो लामकां है, कोई मकान नहीं रखता। कोई मकान नहीं रखता। कलाम करता है लेकिन जुबान नहीं रखता। मौला मकान है, मकान नहीं रखता। कलाम करता है लेकिन जुबान नहीं रखता। खुदा की शान को समझे कोई खुदा वाला, वो हर जगह है लेकिन निशान नहीं रखता। वो हर जगह है, वो हर जगह है लेकिन निशान नहीं रखता। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, गम खारे मोहम्मद की है जात मदीने में। सारी दौलत खुदा की मदीने में है। सारी दौलत खुदा की मदीने में है। सारी दौलत खुदा की मदीने में है। सारी दौलत खुदा की मदीने। सारी दौलत खुदा की मदीने में है। ताजदारे ज़माना मदीने में है। सारी दौलत खुदा की मदीने में है। ताजदारे ज़माना मदीने। काबे नू सजदा मैं करा, काबा भी करता वेखिया। मैं खुद खुदा महबूब दी नमाज पढ़ता वेखिया। सारी दौलत खुदा की मदीने में है। ताजदारे ज़माना मदीने। सारी दौलत खुदा की मदीने में है। ताजदारे ज़माना मदीने में है। सारी दौलत खुदा की मदीने में है। सारी दौलत खुदा की मदीने सारी दौलत खुदा की मदीने में है। ताजदारे ज़माना मदीने में है। सारी दौलत खुदा की मदीने में है। ताजदारे ज़माना मदीने में है। जिसकी खातिर बनाए गए दो जहां, जिसकी खातिर बनाए गए दो जहां, हो रसूल यगाना मदीने में है। जिसकी खातिर बनाए गए दो जहां, वो रसूल यगाना मदीने में है। खुदा कर मोहम्मद को पैदा न करता। खुदा कर मोहम्मद को पैदा न करता। खुदा कर मोहम्मद को पैदा न खुदा कर मोहम्मद को पैदा न करता। कसम है खुदा की, कसम है खुदा की, खुदाई न होती जिसकी खातिर बनाए गए दो जहां, वो रसूल यगाना।
मेक मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत खूब आपने मेहरबानी, जो है नात पेश मेहरबानी। की, बहुत ज़बरदस्त थी। तो हम जो है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बड़ा कम होता है, तो मैं चाहती हूँ जितनी ज़्यादा हम जो है यहाँ पर महफिल को बढ़ा सकें जी, जी। उतना अच्छा है। तो हम दूसरा शुरू करें। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जरूर। मेरी जो जितना मैं काम कर रहा हूँ ये कवाली के, ये मेरी माओं की दुआ का सिला है। जो मेरी माँ थी ना, और दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला ने जन्नत अल्लाह ताला नसीब उनकी फरमाए। मफ़रत फरमाए। हाँ, तो ये सब उनकी दुआ का सिला है मुझे। क्या बात। आज मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ, क्या बात है, हम सब की दुआएं हैं बेशक। आपके। तो अभी आपको नात सुना रहे हैं, जी अच्छी नात है। उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी। उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी मेरी गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा खुद को दिखाने के लिए, फिर सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। फिर सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बुला लो गर मदीने में तो मेरी जिंदगी होगी। मैं जाली चू मिलूंगा फिर मुकम्मिल बंदगी होगी। मैं जाली चूम लूंगा फिर मुकम्मिल बंदगी होगी। मजा आ जाएगा मुझको जमाने में गदाई का, जो कासा हाथ में होगा और मदीने की गली होगी। वहाँ मजा आ जाएगा मुझको जमाने में गदाई का, जो कासा हाथ में होगा मदीने की गली होगी। ये जो नात पेश कर रहे हैं ये खास तौर पे रमजान शरीफ के हवाले से आपको सुना रहे हैं। लाके आए लाके आए जहां में नबी है मगर लाके आए जहां में नबी है मगर शाहे कौन सा कोई आया। जहां में नबी है मगर शाहे कौन सा कोई आया
ऐसा रुतबा किसी ने भी पाया नहीं। मर्तबा जो मिला मेरी सरकार को, ऐसा रुतबा किसी ने भी पाया नहीं। मर्तबा जो मिला, मर्तबा जो मिला, मर्तबा जो मिला मेरी सरकार को, मर्तबा जो ओ मेरी सरकार को मर्तबा जो मिला। आज सिक्के में तेरा दीवा तेरी है, आज सिख में तेरा दीवा तेरी है, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है, जो दिल उदास कनेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है। आज नैना लाया क्यों जड़िया, आज नैना लाया क्यों जड़िया, इस सूरत नू मैं जाना का, इस सूरत नू मैं जाना था, जाना खक जाने जहाना का, जाना कट जाने जहाना था, सच आखत रब दी निशाना का, सच आखत रब दी मैं जाना था, जिस शान तो शान सब बढ़िया, इस शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह मा अजमल का, सुभान अल्लाह मा अजमल का, मा आसन का, मा अकमल का, आसन का, मा अकमल का, कितने मेरी अली, कितने तेरी सना, कितने मेरी अली, कितने तेरी सदा, मुस्तफा के कितने डालियाँ, मेरी सरकार को मर्तबा जो मिला, मेरी सरकार को मर्तबा जो मिला। मैंने माना कि यूसुफ बहुत मैंने माना कि यूसुफ बहुत है हंसी, मैंने माना कि यूसुफ बहुत है हंसी, मेरी सरकार जैसे वो हरगिज़ नहीं, ओ मेरी सरकार जैसे वो हरगिज़ नहीं। तोड़ डाला खुदा ने बना के कलम, तोड़ डाला खुदा ने बना के कलम, दूसरा फिर मोहम्मद बनाया नहीं, तोड़ डाला खुदा ने बना के कलम, दूसरा फिर मोहम्मद बनाया नहीं। तोड़ डाला खुदा ने बना के कलम, दूसरा फिर मोहम्मद बनाया नहीं, तोड़ डाला खुदा ने बना के कलम, दूसरा फिर मोहम्मद बनाया नहीं। एक शम्मा जला के तो इकरार की, एक शम्मा जला के तू इकरार एक शम्मा जला के तू इकरार की, एक शम्मा जला के तू इकरार की, कोई निस्बत नहीं नूर से खाक की, कोई निस्बत नहीं नूर से खाक की, हर बशर के बदन का है साया मगर, हर बशर के बदन का है साया मगर, नूर के जिस्म का कोई साया नहीं, हर बशर के बदन का है साया मगर, नूर के जिस्म का कोई साया नहीं। हर बशर के बदन का है साया मगर, नूर के जिस्म का कोई साया नहीं, हर बशर के बदन का है साया मगर, नूर के जिस्म का कोई साया नहीं। ला के आए जहां में नबी है मगर, शाह कौन सा कोई आया नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या खूब ये लिखा गया है और फिर क्या आपने क्या खूब पढ़ा है। ये सारी बात होती है शेयर कीजिए।
बिल्कुल क्या बात है। नहीं, पढ़ने वाले की भी, क्या पढ़ने वाले की ये भी तो कहते हैं, बस दिल पे कोई- उतारना जो है ना वो मैं आपको पढ़ने बताऊं, वाले जब का मैं काम बैठता हूँ ना तो ये खुद कोई मुझे आमद होती रहती है। है। अच्छा, ये सरकार का करम है मुझ पे, क्या बात, हजूर का बहुत करम है मुझ पे। बिल्कुल ऐसा ही। और जब महफिल ही हुजूर की जी जी उसमें हो, तारीफ में हो, तो क्या ही बात है, एक और ही कैफियत तारीफ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप आज यहाँ पर आए, बहुत शुक्रिया आपने इस महफिल में जो क्या कहते हैं 4 चांद लगाए। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने इंशाल्लाह, हमें शुक्रिया। थैंक यू यहाँ पे आपको, हाजिरी का इंशाल्लाह शौक दोबारा बख्शा आपको, मेहरबानी जी, आपको इंशाल्लाह दोबारा भी हम दावत देंगे। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हमारे पास जो है एक और जो तो थोड़ा सा प्रीव्यू मिल जाता है पहले ही, तो बहुत खूबसूरत जो है अभी कलाम पेश करने जा रहे हैं। तो मैं जो हूँ इंतजार नहीं कराऊंगी किसी को भी, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज शुरू कीजिए। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम में ओ निगाहे करम, ओ ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवरे जाएंगे, ताजदारे हरम में हो निगाहे करम। हमें गरीबों के दिल भी संवरे जाएंगे, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवरे जाएंगे, ताजदारे हरम में हो निगाहे करम। हमें गरीबों के दिल भी संवरे जाएंगे, ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बख्शा सूए मनंदाज नजर, चश्मे रहमत बख्शा सूए मनंदाज नजर। ऐ कुरैशी लकबी हाशमियों मुत्तलबी, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हमें गरीबों के दिल भी संवरे जाएंगे, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हमें गरीबों के दिल भी संवरे जाएंगे। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बत्तियाँ। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बत्तियाँ। और दीन में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। और दीन में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। काहे वो फिगन खुद दीद नजर, कभी सुन भी तो लो हमरी बत्तियाँ। ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवरे जाएंगे,
ओ हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। वो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हमें आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हमें आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। उन दोनों का सदका जिनको कहा ये मेरे फूल हैं। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। वो निगाहे करम वरना निगाहे करम वरना चौखट पे हमें आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। मेरा मांगना तो देखो मैं क्या मांगता हूँ। वो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हमें। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। ओ आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। निगाहे करम ना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हमें आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। मैं कशो आओ आओ मदीने चले। मदीने चले। मैं कशो आओ आओ मदीने चले। आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले। तजल्ली का हमने समंदर भी देखा, हमने समंदर भी देखा। और खाजा के रोजे का मंजर भी देखा, खाजा के रोजे का मंजर भी देखा। ये माना के पीराने कलियर भी देखा। ये माना के पीराने कलियर भी देखा। मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। मदीने चले आओ 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 मदीने चले। क्या खूब क्या हसीन मदीने की बात है, क्या खूब क्या हसीन मदीने की बात है। जो बात है वहाँ की करीने की बात है, जो बात है वहाँ की करीने की बात है। आई कहाँ से इश्क की मस्ती बिलाल में। इश्क की मस्ती बिलाल में। ऐसा नए हजूर से पीने की बात है। आओ आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले। मदीने उड़ के जा पहुंचूं अगर अल्लाह दे दे पर। हम मदीने उड़ के जा पहुंचूं अगर अल्लाह दे दे पर। अगर जान दे दूंगा मैं उस आका के रोजे पर। आओ मदीने चले आओ मदीने आओ मदीने चले आओ मदीने चले। मैं कशो आओ आओ मदीने चले।
से पीने चले, ओ दस्त साकी को सर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, वो नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर। जितने खाली हैं सब जाम भरे जाएंगे, याद रखो अगर उठ गई एक नजर। जितने खाली हैं सब जाम भरे जाएंगे। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर्द फरियाद लाए हम, वो आपके दर्द फरियाद लाए हम। हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे। खौफ तूफान है बिजलियों का है, खौफ तूफान है बिजलियों का है। सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम, वो सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम। आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर। मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब, या हबीब, या हबीब, या हबीब, या हबीब, या हबीब, या हबीबिया, या हबीब, 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 या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कहते हैं कलाम तो बहुत लोग अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन वो जो मोहब्बत सुनाई देती है कलाम में, वो बहुत कम। बहुत खूब। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। हमदीद, हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, इधर आओ जरा जल्दी से, माइक लेके आओ। इनका जी आज पहला रोजा है, इनकी प्यारी सी खुशगवार सी नेक सी जिंदगी का। बैठ जाओ इधर जरा। क्या नाम है आपका? माहम। माहम, आज पहला रोजा है? जी। जबरदस्ती रखा है? नहीं, नहीं, खुद रखा है। उठी थी सहरी में? क्या खाया था? मैंने छोले। छोले खाए थे? सहरी में कौन छोले खाते हैं? अम्मा ने जान छुड़ाई है। किधर है अम्मी? कहाँ बैठी हैं? हाथ खड़ा करें जी अम्मी। छोले खिलाए आपने सुबह को? माइक तो नहीं होगा? हाँ, ये पूरी बात बताओ ना, क्या कह रही? चिकन का सालन, दही और छोले। सिर्फ छोले नहीं खिलवाती अम्मी है, ऐसा नहीं होता। इफ्तारी में क्या खाओगी? इफ्तारी में मुझे नहीं पता, मम्मा बनाएंगी। मम्मा बनाएंगी? इफ्तारी में भी छोले खिला दिए तो
इफ्तारी में छोले नहीं खिलाएंगी। नहीं खिलाएंगी? अच्छी सी इफ्तारी करोगे आज? भूख लग रही है? नहीं लग रही? क्या बात है भाई, माशाल्लाह। आज इनका पहला रोजा है और हमें ये पहले नहीं पता था। हमें जो है ब्रेक में आके बताया गया है कि सुंदर सापी आज मेरा पहला रोजा है, तो आपके लिए महकती मॉर्निंग की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एक गिफ्ट आपके पहले रोजे पे। उठा लोगे? थैंक यू। You're welcome। खड़े हो जरा। ये शाबाश। अच्छा जी, मुझे दुआओं में याद रखना चाहिए, मेरी ढेर सारी दुआएं करनी है सबके लिए। बच्चों की दुआ कबूल होती है तो जरूर कैश करना चाहिए। आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगी। मुझे पता है आपके उस्ताद जो हैं, जैसे जी जी शेर अली मेहर अली, तो उनके बारे में आप कुछ हमें। जी, हमारे उस्ताद शेर अली मेहर साहब माशाल्लाह, जैसे कि सबको पता है कि बहुत आला लोग हैं, वो आला दुनिया है। ऐसा ही तो अल्लाह उनको जिंदगी अता करे। कब से सीख रहे हैं आप उनसे? उनके साथ बचपन उनके साथ ही चल रहे हैं। अच्छा, तो उनके साथ तो कवाली की महफिल में बैठने का और ही एक। हाँ जी, क्या बात है, वो तो फिर ऐसा ही है। तो क्या बात है, जबरदस्त। इसी सिलसिले से आगे बढ़ाते जाएं तो खान साहब नुसरत साहब, वो भी हमारे उस्तादों में बड़े उस्ताद तो वही हैं। बिल्कुल जी, तो बाकी और भी शौक तो मुझे लगता है कवाली का वहीं से पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही, असल बड़ा घराना तो वही है ना जी। उसके बाद हमारे दादा उस्तादों में बख्शी सलामत साहब, रशीद अहमद फरीदी साहब, पुराने बुजुर्गों में बहुत नामी कवाल हुए, ये बहुत अच्छे कवाल हुए। तभी जिनके अमजद साहब के वालिद साहब की जो ताजदार है, उन दो लोगों ने भी बहुत नाम पाया। बहुत मतलब अच्छे लोग थे वो। क्या बात है, जबरदस्त चलता जा रहा है। टाइम हुआ है हमारी एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इन्हीं के एक कलाम से जो है हम अपनी इस महफिल को रैप अप करते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। शो का हमारा टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ये कवाली की महफिल जो है इसके इख्तिताम तक पहुंच रही है। मैं आप सबको अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल महकती मॉर्निंग में। कि हर पल ज़िंदगी अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएँ कबूल करे। छोटी सी जो हमारी यहाँ पे परी बैठी है, इस शो का जो है हम एंड जो है ऐसे करते हैं कि एक नात शरीफ पेश की जाएगी और एंड में जो है हम हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की शान में जो है 2 बोल पेश करेंगे। बड़ी दूर मदीना तोरा, बड़ी दूर मदीना तोरा, बड़ी दूर बड़ी दूर मदीना तोरा, बड़ी दूर मदीना तोरा, बड़ी दूर मदीना तोरा, यहाँ जिया न लागे मोरा, लागी है तो से नजरिया मदीने वाले, लागी है तो से नजरिया मदीने वाले, लागी है तो से नजरिया मदीने वाले, लागी है तो से नजरिया, लागी लागी है तो से नजरिया मदीने वाले, लागी है तो से नजरिया मदीने वाले, लागी है तो से नजरिया मदीने वाले, अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले, अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले, आका मदीने वाले, मौला मदीने वाले, आका मदीने वाले, मौला मदीने वाले, अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले, अपनी रही ना खबरिया मदीने वाले, मैं दासी हूँ तुम महाराजा, मैं दासी हूँ,
हो तुम महाराजा, तुम्हारे हाथ में हमरी लाजा, तुम्हारे हाथ में हमरी लाजा, तुम्हारे हाथ में हमरी लाजा, हाथ में हमरी लाजा, लाज निभाना सावरिया मदीने वाले, निभाना सावरिया मदीने वाले, आका मदीने वाले, मौला मदीने वाले, आका मदीने वाले, मौला मदीने वाले, लाज निभाना सावरिया 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 मदीने वाले, निभाना सावरिया मदीने वाले, दान करो भगवान तुम्ही हो, दान करो भगवान तुम्ही हो, दीन धर्म ईमान तुम्ही हो, दीन धर्म ईमान तुम्ही हो, जो हमारी खबरिया मदीने वाले, जो हमारी खबरिया मदीने वाले, जो हमारी खबरिया आहे माने कुल तो मौला, मारे कुल तो मौला, अली अली मौला माने कुल तो मौला, मन कुल को मन कुल तो मौला, फौजा अली मौला, फौजा अली मौला, दारा दिले दरदानी, ओ दारा दिले दरदानी, हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, ताना 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 ना ना रे, ताना ना ताना ना ना रे, ताना ना ताना ना ना रे, रबाब मन की गिरी सोरग भई सब तार, खूब खूब के बाजत नाम तिहार, तना ना ताना ना ना रे, ताना ना ना रे, ताना ना ताना ना ना रे, ताना ना ताना ना ना रे, ताना ना ना ताना ना ना रे, ताना ना ताना ना ना रे, ताना ना ना रे, ताना दिल ताना ओ ताना दे, ताना दे, ताना ना ताना दे, या लाली अल्लाह मौला मौला अली 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 मौला बेगम यही तो पांच है मकसूदे कायनात बेगम
यही तो बात है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन तुफाइल